अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम एक्सरसाइज डिस्कस करने आ रहे हैं वो है 1.1 सिंटैक्स बुक वालों की। तो इसमें जो हमें फर्स्ट फाइंड करना है वो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर है। फर्स्ट हम ये देख लेते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल क्या होते हैं। लेट सपोज अगर मैं 1/2 करता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0.5। और एक तरफ मैं 1/3 करता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0.333। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये 0.5 आया, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल 2 डेसिमल में आंसर हमारा आ गया। बट इसमें क्या है, हमारे पास पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यू हैं, सो ऑन। वो 10 भी जा सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में तो उसमें क्या होता है कि वो 10-12 नंबर आ रहे होते हैं पॉइंट के बाद, और उसके बाद भी वो आने होते हैं, लेकिन हमारे पास जो कैलकुलेटर में जगह होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो इस तरह के हमारे पास नंबर आते हैं कंटिन्यू रहे हैं, चाहे वो एक ही नंबर हो चाहे वो डिफरेंस नंबर हो। लेट सपोज यहाँ पे 3 कंटिन्यू है, हो सकता है कोई ऐसा नंबर आता जिसमें 3, 4, 2, 1 इस तरह सो कंटिन्यू रहता। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, जिसमें हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आके आंसर आ जाए वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, और जिसमें पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यू रहें वो हमारे पास इर्रेशनल्स होते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आगे आपके यूटिलाइज हों, बोर्ड्स के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट हों, उनको हम डेप्थ में जाके देखें। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, लेट सपोज जो बोर्ड का पेपर आपका आ रहा होता है वो बेसिकली इन 7 एक्सरसाइज में से आता है। फर्स्ट 1.6, 2.6, 3.2 एंड जो 4 में होती है वो आपकी लॉन्ग में आ रही होती है फैक्टराइजेशन, तो वो अराउंड 4.1 से 4.6 तक के आपका लॉन्ग कवर हो रहा होता है। और 4.8 अगर आप करेंगे तो 4.7 आपकी ऑलरेडी कवर हो जाएगी, क्योंकि 4.7 और 4.8 सिमिलर है। बट ये है कि 4.7 में कुछ स्टेप कम करने होते हैं और 4.8 में कुछ स्टेप ज़्यादा करने होते हैं। इसके अलावा 5.3 और लास्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज में से सवाल आता है वो आता है 8.2 में से। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फिर थ्योरम्स जो कि मुश्किल होते हैं थोड़ा सा उनको समझने में, थोड़ा सा याद करने में। कुछ उसमें याद करने वाली चीज़ें होती हैं, कुछ उसमें समझने वाली चीज़ें होती हैं, तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेज होती है। तो हमारे पास जो सवाल करने होते हैं तो उसमें 9 में से 6 सवाल हमें करने हैं। तो अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही एक्सरसाइज हैं। अगर हमने ये बेहतरीन तरीके से कर ली तो हमें ज़रूरत नहीं होगी कि हम थ्योरम की तरफ जाएं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं 1.1 की तरफ और देखते हैं रैशनल नंबर और इरैशनल क्या होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है 1/5। अगर हम 1/5 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.2। अब 0.2 आया, इसके बाद पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है, 1 डेसिमल है। और अगर दूसरे सवाल को भी एक साथ देख लेते हैं, कंपेयरिंग कर लेंगे हम। √2 / √8 इज इक्वल टू, अगर √2 की वैल्यू देखें हमारे पास तो होती है 1.4121, और इसको अगर हम डिवाइड बाय 8 करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1767776। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अगर हम इसमें देखें तो पॉइंट के बाद एक नंबर आया और हमारा आंसर खत्म हो गया है। अदर देन इसके देखें तो पॉइंट के बाद नंबर कंटिन्यू है, और ये आगे कितना चल सकते हैं हमें कोई आइडिया नहीं। हमारे कैलकुलेटर ने ये आंसर दिया और उसको स्टॉप कर दिया। मैंने बात करी थी पॉइंट के बाद एक नंबर आए, 2 नंबर आए, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा रैशनल में। और यहां पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, इररेशनल। फर्क आपको समझ में आ गया। और एक दो सवाल और देखते हैं तो इसको बेहतरीन अंदाज से आप लोग को समझ में आ जाएगा। हमारे पास सवाल है 5/√6। अगर हम 5√6 की वैल्यू बेसिकली होती क्या है,
4 4 9 4। अगर हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करें 5 डिवाइड बाई 2.4494, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.041316। इसमें भी अगर हम देखें पॉइंट के बाद कितने डेसिमल हैं, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है इर्रेशनल। जिसमें भी पॉइंट के बाद डेसिमल कंटिन्यू रहे वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आए और आंसर हमारा कंप्लीट हो जाए वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। आगे नेक्स्ट एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टू डिवाइड बाई 8, तो 2 डिवाइड बाई 8 अगर हम इसको ऐसे ही कैलकुलेट करें 2 1 2 2 4 8, 1 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 0.25। इसमें हम देखें पॉइंट के बाद 2 नंबर आए और हमारे पास जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया है, जो डेसिमल है वो कंटिन्यू नहीं है, तो इस बिहाफ पे हमारा ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास रैशनल। पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आए और आंसर कंप्लीट हो गया, देन हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास रैशनल होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास इसमें क्या है 1 डिवाइड बाय √3। 1√3 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 1.7320 और फर्दर कंटिन्यू। अगर हम इसको डिवाइड करके चेक करें कैलकुलेटर से, अच्छा आपके पास जो बोर्ड में कैलकुलेटर जो अलाउ होगा 9 क्लास के एक बच्चे के पास वो बेसिकली सिंपल कैलकुलेटर होता है और साइंटिफिक आपको अलाउ नहीं होगा, तो बेहतर है आप साइंटिफिक ना लेके जाएं, सिंपल कैलकुलेटर लेके जाएं। और 1 डिवाइड बाय 1.7320 डिवाइड करते हैं अगर हम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.57735 अगर हम इसके अंदर देखें पॉइंट के बाद कितने नंबर कंटिन्यू है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पॉइंट के बाद आ रहे हैं, तो हमारे पास इसमें आंसर क्या है इर्रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है √8। अगर √8 हम कैलकुलेटर में डायरेक्ट कैलकुलेट करके चेक करें तो हमारे पास जो √8 की वैल्यू आती है वो आती है 2.82842। पॉइंट के बाद कितने नंबर कंटिन्यू है 1 2 3 4 5, सो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इर्रेशनल। नेक्स्ट हम 7 क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ई, बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है मैथ्स के अंदर वो हमारे पास होती है 2.718281। पॉइंट के बाद कितने नंबर 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारे पास आंसर आ जाएगा इर्रेशनल। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है वो दिया हुआ है पाई। अगर पाई की हम वैल्यू देखें तो होती है 22 डिवाइड बाय 7। इसको अगर हम डिवाइड कराएं तो हमारे पास आंसर आएगा 3.1428। सो कंटिन्यू। इसमें भी हम देखें तो पॉइंट के बाद नंबर्स कंटिन्यू है, देन इसका आंसर भी हमारे पास इर्रेशनल आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास √5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, √5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.2360। इसमें भी पॉइंट के बाद 4 नंबर कंटिन्यू है, देन इसका आंसर इर्रेशनल। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। 22 डिवाइड बाय 3, इसका आंसर आएगा हमारे पास 7.5
7.333 फर्दर कंटिन्यू। इसकी भी अगर हम बात करें तो 7.333 कंटिन्यू है, कुछ नहीं पता मुझे आगे कितने 3 आएंगे, तो इसका आंसर में हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, इस सवाल में एक और कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, वो है 7.3333। एक और कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम ऐसे नंबर को डिवाइड करें, लेट सपोज 22 डिवाइड बाई 3 करा, तो हमारे पास आंसर आया 7.3333, सो कंटिन्यू। अगर हम 7.33 को डिवाइड मल्टीपल करें वापसी 3 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 22 ही आ जाएगा। लेकिन अदर देन हम किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करते, लेट सपोज 1 डिवाइड बाय 5 करते, हमारे पास इसमें आंसर क्या आता, 0.2 आके ख़त्म हो जाता। लेकिन 2 डिवाइड बाय 7 करें तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आ रहा होगा, 2 डिवाइड 7 0.285। जो आंसर आया है हम उसको अगर वापसी 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही आंसर आएगा जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ था, ये नंबर 2। अगर हम करके चेक करें, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास वो बेसिकली आंसर नहीं आएगा, अलग आंसर आ रहा होगा। जहां हमारे पास इस तरह की वैल्यू, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें इस नंबर को वापसी 3 से, तो हमारे पास 22 आ गया, तो ये एक रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उम्मीद कि इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मेरा अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी इशू हो आपको।